हेलो एवरीवन। हेलो निधि। हेलो राघवेंद्र। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम ऋतुजा ताइडे एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जूलॉजी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम अभी नोटिफिकेशन आ गया है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एनटीए ने बता दिया है कि मार्च 2025 में जो एग्जाम है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, कैसे आपको रूटीन होना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए काफी आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट करी होगी, जिनकी कोचिंग चल रही होगी, और कुछ लोग अभी भी होंगे जो कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि मैम अभी हम कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जितने भी सोशल मीडिया आपके अकाउंट्स है वो सारे आपको डीएक्टिवेट करने होंगे। ठीक है, ट्रस्ट मी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये सारा कुछ वर्थ इट है। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं मैम बर्थडे पार्टी में जाना है, मैम न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, मैम कुछ और सेलिब्रेशन है, मैम वसंत पंचमी आ रही है, मैम होली का त्योहार है, यार डजंट मैटर, बाद में पूरा वर्थ इट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए डू और डाई सिचुएशन है, या तो आपको अभी करना है या फिर आपके पास फिर टाइम नहीं रहेगा। आपके पास कितना टाइम है? सिर्फ 2 मंथ्स एंड आई थिंक 13 से लेके 31 मार्च तक जो है आपका एग्जाम रहेगा, तो वो मान के चलिए 10 से 15 दिन वो रहेंगे आपके पास। ठीक है, अभी तो टाइम टेबल आया नहीं है, तो जस्ट 2 मंथ्स है आपके पास, तो उसमें आपको क्या क्या करना है तो वो हम देखते हैं। ओके, सो अब देखिए सबसे पहले मैं मेरा शेयर करना चाहूंगी कि मैंने कैसे किया था उसके हिसाब से, और आपको भी बताऊंगी कि आपका कैसा रूटीन होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो जब 2-3 महीने बचे थे तब हम लोग सुबह उठते थे। मेरा एक डिस्कशन वाला ग्रुप था, तो हम लोग मॉर्निंग 5 से लेके 7 मतलब कि 1.5-2 घंटे तक हम लोग डिस्कशन करते थे। उसके बाद पूरा दिन भर जो है हम लोग सारा जो है दिन भर हम लोग पूरा स्टडी करते थे। उसके बाद रात में फिर से हम लोग एक बार डिस्कशन करते थे। ठीक है, तो ओके, सो हमारा ये टाइमिंग था डिस्कशन वाला, ये टाइमिंग था डिस्कशन वाला, और जो बीच के जो 12 आवर्स है ना, इसमें फिर 2 आवर्स छोड़ के खाना पीना हो गया और जो भी अदर एक्टिविटीज है वो छोड़ के बाकी 10 आवर्स तक हम लोग पूरा पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ओके, एंड उसके बाद हाँ मैंने और एक चीज करी कि टेलीग्राम, मतलब कुछ कुछ जो टेलीग्राम चैनल्स है ना वो डेली ऐसे क्विजेस करते हैं। आपका अब मुझे याद तो नहीं आ रहा है बट मैं शेयर कर दूंगी वो भी। तो हम लोग ना वो 9 o'clock 9:30 o'clock उस टाइम पे ना डेली वो लोग 20-25 या फिर 30 कभी फुल लेंथ ऐसे करके वो लोग क्विजेस लेते थे, तो आपको वो भी करना है। ठीक है, तो ये रही मेरा रूटीन। उसके बाद अब 2 मंथ्स का कैसे प्लान करें, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे। तो ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट मंथ आपका जो अभी चल रहा है जनवरी, उस मंथ में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए कुछ ना कुछ आप तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको जो पूरा सिलेबस है, मतलब कि अगर आप सुंडा प्रेफर कर रहे हैं या फिर आप एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो भी है आप जैसे भी कर रहे हैं, तो वो आपको पहले इस मंथ में कंप्लीट करना है। ठीक है, और कोशिश करें कि इसी मंथ में आप कंप्लीट करें ताकि अगले मंथ से आप पूरा रिवीजन सेशन उसको दे सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग वाला सिलेबस है आपको वो कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब देखिए इस मंथ में क्या क्या करना है आपको, आप समझ गए कि आपको जो आपका बचा हुआ है वो पूरा सिलेबस इसी महीने में मतलब 31 जनवरी तक आपको वो कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है और आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको देखते रहना है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस क्वेश्चन से ज्यादा किस टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ मतलब कि फरवरी, आपको फरवरी में पूरा सिर्फ आपको रिवीजन करना है और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज एंड देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको यही फॉलो करना है। आपको कोई भी नया कंटेंट फरवरी में नहीं पढ़ना है। ओके, आपको सिर्फ रिवीजन करना है एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको देखते रहना है। अब आप बोलोगे मैम हम तो अभी टेस्ट देते हैं, ठीक है, बट आप टेस्ट कैसे देते हैं, आप ठीक है 75 क्वेश्चंस की टेस्ट हो गई। ठीक है, उसमें से आपको मान लीजिए कि 55-60 आपके करेक्ट हो गए। ठीक है, तो आप बोल देंगे कि हाँ 60 मार्क्स मुझे आ गए एंड दैट्स ऑल।
ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, उसको आपको एनालाइज भी करना होता है कि कौन से आपको मतलब, अब देखिए कोई एक टॉपिक होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कुछ मतलब कि टॉपिक है जो कि बिल्कुल आपके लिए न्यू है, ठीक है, तो वो आपको नोट डाउन करने के कौन कौन से न्यू टॉपिक्स है, और प्रीवियस ईयर से उसको प्रीवियस ईयर्स में देखना है कि लाइक प्रीवियस ईयर में उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे भी थे या नहीं पूछे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस। अब रॉन्ग क्वेश्चंस में भी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी आपकी की मतलब जो आपको पहले से आता है, मतलब कि सिली मिस्टेक्स, ठीक है, और एक है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि 4 ऑप्शन है तो उसमें से 2 आपको सही लग रहे हैं और 2 आपको है कि हाँ ठीक है ये तो आंसर नहीं आ सकते, ठीक है, मतलब 50-50 चांसेस है, तो रॉन्ग क्वेश्चंस में ये हो सकता है, तो आपको वो भी नोट करने की सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, और उसके बाद लाइक 50-50 किस में हो रही है, मतलब 50-50 का मतलब है कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको वो फिर से उसको क्लियर करना होगा, ठीक है, तो वो आपका हो गया, न्यू टॉपिक हो गया आपका, उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चंस एंड सिली मिस्टेक्स आपके हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जितना भी आपने एनालाइजेशन किया है एक आपको कॉपी बनानी है, उसमें आपको लिखना है कि हाँ इस टेस्ट में ये अनसॉल्व थे, इस टेस्ट में मेरे ये सिली मिस्टेक्स हो गए और ये रॉन्ग क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी बना दी, अब मान लीजिए आपने टोटल 40 to 50 टेस्ट सॉल्व किए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसी तरह से, ठीक है। तो आपको ऐसे टेस्ट एनालिसिस करना है, सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ मार्क्स आ गया छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, ओके। तो ये हो गया, लाइक फर्स्ट मंथ में आपको सिर्फ बुक्स पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर्स देखने हैं और आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, एंड सेकेंड मंथ में ओनली रिविजन एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद उसके बाद रहे आपके 15 डेज, ठीक है, तो इस 15 डेज में आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे भी रिवीजन करना है, और आपने जो टेस्ट सीरीज एनालिसिस किया था ना वो आपको एक बार पूरा गो थ्रू होना है उससे भी, कि लाइक हाँ कौन कौन से न्यू टॉपिक्स है वो सारा, कि आप मतलब आपका उसमें भी रिवीजन हो जाए। 15 डेज में आपको क्या करना है, एक रिवीजन करना है, और एक फिर से आपको जो टेस्ट सीरीज वाला है वो एक बार देखना है, एंड लास्ट वन इज आपको प्रीवियस ईयर्स एक बार फिर से देखना है ताकि आपको लास्ट 15 डेज में आपको आइडिया आ जाए कि हाँ एनटीए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज, अब आप बोलोगे मैम अभी सिर्फ 2 महीना बचा है तो हम कौन कौन से बुक्स प्रेफर करें, ठीक है, तो मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि आपने जो पहले ही आप पढ़ रहे हैं वही बुक्स आप फॉलो कीजिए, आप कोई नया बुक आप प्लीज उसको हाथ मत लगाइए, ठीक है। अगर आप आप अगर हॉर्टिकल्चर से है तो आप एस.एन. गुप्ता फॉलो, मतलब कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर आप वो कर रहे होंगे, या फिर अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो वो आपका अरुण कातन फॉलो कर रहा होगा, या फिर सुंडा, या फिर अगर क्वेश्चंस के लिए आप पूछे तो कांतवा भी फॉलो कर रहा होगा, कोई एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर फॉलो कर रहा होगा, कोई टीएनयू के नोट्स फॉलो करेंगे, तो आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उस पे आप बस स्टिक रहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो आप रीड कर रहे हैं वही आपको रीड करना है, फिर भी आप पूछे कि नहीं मैम आप बताइए ही, तो मैं सजेस्ट करूंगी एक आपका सुंडा और प्लस आपका कांतवा, ठीक है। सुंडा किस लिए, कि सुंडा में पूरा क्रिस्प मैटर दिया है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विद इन 1 मंथ एंड 15 डेज में आपका हो जाएगा। क्यों और कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब देखो यार हमने तो 4 साल तो हमने एजी ही पढ़ा है, तो सुंडा कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद कांतवा किस लिए, कांतवा है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। तो इसमें से आपने टॉपिक पढ़ लिया और सेम उसी टॉपिक में से आपने पीवाई लाइक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हो जाएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज, अब देखिए आपको क्या क्या रूटीन फॉलो करना है वो हम देखते हैं। तो आपको देखिए 4 to 6 आवर्स ऑफ बुक्स, या फिर अगर आप किसी का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो लेक्चर्स, ठीक है, बट ध्यान रखिए कि आपको लेक्चर सिर्फ 1 मंथ ही करना है, 31 जनवरी तक आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 to 6 आवर्स आपको खुद की स्टडी करनी है या फिर लेक्चर्स करना है, उसके बाद 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लस आप बोल सकते हैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लाइक प्रीवियस ईयर्स को आप बस हाफ एन आवर देख लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद 1 आवर आपका रिवीजन को रहेगा, एंड देन नाइट को जैसे मैंने बोला कि मैं भी टेलीग्राम क्विज सॉल्व करती थी, तो आप भी वो ट्राई कीजिए, कि बहुत सारे चैनल्स है जो टेलीग्राम क्विज चलाता है, तो आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, भागना दौड़ना नहीं है। आपके पास है सिर्फ कितना 75 डेज, हम वो 70 to 75 डेज हम लोग बोल सकते हैं। जितना हो सके उतना आपको इस टाइम में करना है, ठीक है। किसी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है और लास्ट तक डटे रहना है बस, ठीक है। एंड यस, ये तो मैंने बोल दिया 31 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद बस आपको रिवीजन एंड रिवीजन ही करना है, ठीक है। हाँ, ये लास्ट 15 डेज रिवीजन, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है वो टेस्ट एंड देन PYQ एनालिसिस, ओके। एंड देन अब देखिए इस टाइम पे जो आपका लास्ट 60-65 डेज है ना, उस टाइम पे आपको राइट पीपल्स के साथ रहना है। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, वो बोलेंगे यार नहीं होगा, 60 दिन में किसका होता है, दिस एंड दैट, ठीक है, तो वो आपको सुनना नहीं है, ठीक है। तो आपको राइट पीपल, राइट अप्रोच, आपको राइट एनवायरमेंट भी करना है, राइट सपोर्ट भी आपको चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं घर से कर रही थी, मम्मी पापा उन दोनों का मुझे सपोर्ट था, और रिलेटिव तो रहते हैं यार, सबके रहता है, मेरी भी है, लाइक बट उनका सुनना नहीं है, ठीक है। हम जो कर रहे हैं हमको वही फॉलो करना है, ठीक है। लाइक हो सकता है आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप अपना रूटीन बनाइए, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस वन पॉइंट आई वांट टू ऐड कि लाइक बोल सकते हैं 2-3 महीने पहले की बात है, एक जूनियर का मुझे कॉल आया था कि मैम उसका लाइक मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ ना, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारा काउंसलिंग चल रहा था, तो उसके मार्क्स काफी अच्छे थे, बट वो बोला कि मैम मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। एंड वाई? क्योंकि उसके घर वालों ने उसको प्रेशराइज किया कि आपको MSc नहीं करनी है, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम करना है। तो यार इस पर से आप देख लीजिए कि उनको प्रॉपर मेन कैंपस मिलने वाला था, बट रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उनको मिला नहीं। और आप इतने लकी हैं कि आपको घर वालों का सपोर्ट है, आपको करना है, और आपको सारी चीजें अवेलेबल है, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपके पास नोट्स है, आपको स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, आपको सारा बताया जा रहा है, तो यार आप तो कर लेंगे, आई एम श्योर। एंड अगेन यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम, ठीक है। ये तो आपने को तो सुना ही होगा, ठीक है। तो अपना जो पीयर है ना, जो आप जिन 5 लोगों से आप कंसिस्टेंटली बात करते हैं ना, तो वो अपना ऐसे रखिए कि हाँ वो आप लोगों को इंस्पायर करे, ना कि वो आपको डिमोटिवेट करे, ओके। एंड देन CUET PG एग्रीकल्चर के लिए जो है वो SCQP 01 SCQP 16, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल साइंस का कोड SCQP 01 है, आप इससे भी एग्जाम दे सकते हैं। इस टाइम पे देखिए 12,000 ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 12,500 लोगों ने आपका रजिस्ट्रेशन किया था, और उसमें से 10 मतलब कि 11,000 स्टूडेंट्स ने जो है आपका एग्जाम दिया था, ठीक है। इससे आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि 11,000 इस बार अगर 11,000 तो नेक्स्ट ईयर श्योरली 12 to 13,000 तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। तो वो भी है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर का हो गया, उसके बाद आपका SCQP 16, ठीक है। अब जिन लोगों ने हॉर्टिकल्चर से BSc की है, या फिर जिनको हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है, तो वो हॉर्टिकल्चर से भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका रेशियो था यार 6,600 था, और उसमें से 5,500 स्टूडेंट्स ने आपका एग्जाम दिया था, ओके। उसके बाद SCQP 26, ठीक है। तो सॉइल साइंस, आप सॉइल साइंस में भी कर सकते हैं, जिसमें 1,500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और 1,000 स्टूडेंट्स ने आपका एग्जाम दिया था, ओके। एंड देन COQP 01, जिसको हम बोलते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें 5,500 स्टूडेंट्स ने आपका एनरोल किया था, और 3,500 स्टूडेंट्स ने आपका एग्जाम दिया था, ओके। तो और देखिए ABM मतलब कि इसमें आपका होता है एक तो आपका एग्जाम लिया जाता है, वेट, एक तो आपका देखिए एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम होता है आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपका GDPI भी होता है, GD एंड PI, व्हाट इज इट? इट इज द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसके भी आपके 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके ये लोग फिर कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मुझे भी GDPI के लिए कॉल आया था, बट अब मुझे मतलब कि मुझे ये था कि हाँ एग्रीकल्चर में मेरा हो जाएगा, तो मैं GDPI के लिए गई नहीं, ठीक है। तो ये आपका COQP 01 हो गया। उसके बाद काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम टॉपर कितने पे है, तो अब देखिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि SCQP 01, ठीक है। निधि बिश्नोई एक थी, जिसका जो मार्क्स था वो था 300 में से 268 उनका मार्क्स था, ठीक है।
तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ के टॉपर भी बहुत मार्क्स पे थे, लाइक 300 में से उनको 268 मार्क्स मिले हैं। तो इसके अकॉर्ड अब आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे, जितना आप निगेटिव से कम करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका SCQP 16, लाइक हॉर्टिकल्चर में 228 पे था परना चैटर्जी, ओके, इनके थे 228 मार्क्स। एंड देन अगेन सॉइल साइंस वाले थे हर्षित कुमार गुप्ता, ओके, तो इनके थे 184 मार्क्स, ठीक है। अब आप देखिए कंपैरेटिवली हॉर्टिकल्चर के लिए थोड़ा कम मार्क्स चाहिए और उससे भी कम मार्क्स सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 228, सेम एज द हॉर्टिकल्चर, ठीक है। शुभम ज्योति साहू, इनके थे 228 मार्क्स, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज, हाँ, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चाहिए, आपको कुछ अपडेट चाहिए, मैं जो पढ़ाती हूँ वो प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, कुछ नोट्स भी चाहिए, तो आप पूरा जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, तो आप वहां जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए द हिस्टोरिका ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है और वर्थ ₹499 में है, ओके। अगर आप ये CUET PG 2025 अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको वो टेस्ट सीरीज 499 में मिलेगा, ठीक है। और ये सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे कि लाइक 20 फुल लेंथ टेस्ट है, 30 चैप्टर वाइज टेस्ट है एंड ऑल। अब आप बोलोगे लाइक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे, आपको बाकी प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको देखो यार, अब ये देखिए कि सिर्फ 60, 65, 70 डेज आपके पास बचे हैं, ठीक है। ये डू और डाई सिचुएशन है, या तो आपको करना है, ठीक है, करना है तो पूरा जान लगा के करना है, ओके। अब ये नहीं चलेगा कि नहीं मुझे ये करना है वो करना, ये सब कुछ नहीं, अब डाइवर्जन नहीं चलेगा, ठीक है। आपको खुद को डेली पुश करना है, सुबह उठना है, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो यार पार्टी वार्टी तो यार साल भर चलती ही रहती है, ठीक है। खुद को पुश करना है, अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपने आज इन्वेस्ट नहीं किया, आज से अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो यार नहीं होगा आपसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड अगेन आपको कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द बैच या फिर रिगार्डिंग द सिलेबस, किसी भी चीज के लिए अगर आपको कुछ एडवाइस भी चाहिए तो भी आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं हम क्वेश्चंस देखते हैं, ओके, वेट, सर लाइव चैनल में कुछ क्वेश्चंस हैं? जस्ट चेकिंग द क्वेश्चंस, नो नहीं ना, ओके। तो चलिए फिर किसी के कोई क्वेश्चंस है नहीं तो चलिए हम इस सेशन को भी एंड करते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या आप उस व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर